दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए सांस रोक देने वाले तीसरे वनडे के सुपर ओवर का रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 401 का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जब तीसरे वनडे के सुपर ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे अंतिम 2 गेंद पर 10 रन, स्ट्राइक पर थे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, गेंदबाजी से जलवा दिखाने को बेकरार थे श्रीलंका दिग्गज वानिंदु हसरंगा। तब अंतिम 2 गेंद पर कप्तान हिटमैन ने महेंद्र सिंह धोनी बनते हुए किया ऐसा चमत्कार, मचा दिया पूरे क्रिकेट जगत में बवाल। तो आखिर सांस रोक देने वाले इस दूसरे वनडे मुकाबले के सुपर ओवर में ऐसा क्या हुआ जिसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए? क्या अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर रोहित लहरा पाए भारत का परचम? किसने मारी अंतिम गेंद पर बाजी? सांस रोक देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें श्रीलंका और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे ही हमें एक बार फिर देखने को मिला, जहां दूसरे वनडे मैच जीतने के बाद श्रीलंका का घमंड आसमान छू रहा था। ऐसे में जीत के सपने सजाकर सितारों से सजी श्रीलंका की टीम जब तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के सामने उतरी, तब भारतीय खिलाड़ी खासतौर पर रोहित शर्मा और कोहली का बल्ला इस कदर गरजा कि श्रीलंका के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर दोबारा से श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उनका ये मास्टर प्लान काम कर गया। गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से प्रेमदासा स्टेडियम में ऐसे तहलका मचाया कि 80 रनों के भीतर श्रीलंका ने अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। ऐसा लगा था कि श्रीलंका शायद 200 रन भी न बना पाए, लेकिन इस मुश्किल सी घड़ी में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए उनके कप्तान चरित्र असलंका। जी हां, इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप से लेकर सिराज, कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 100 गेंदों में 123 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 9 चौके और 5 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे दुनित वेलालगे ने भी अर्धशतक जड़कर श्रीलंका को 50 ओवरों में 328 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 4 विकेट हासिल किए। श्रीलंका के फैंस तो इतना बड़ा लक्ष्य देखकर अभी से जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अब इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने विस्फोटक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम के प्रिंस शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने श्रीलंका के ही अंदाज में लंकाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। टीम इंडिया की क्लासिकल जोड़ी गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी। पहले 6 ओवर में ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में तहलका मचा दिया था। हालांकि गिल धमाकेदार शुरुआत के बाद 32 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 26 गेंदें ली थी, जिसमें 3 चौके और वही एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को यहां से जीत की दहलीज तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, हिटमैन ने केवल 40 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 51 रनों की पारी खेल दी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप ने लंका को मैच से बाहर फेंकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। टीम इंडिया मैच में आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 170 रनों के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों ने श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। रोहित शर्मा तो आज सिर पर कफन बांध कर आए थे। वो अकेले लंका की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। यहां तक कि उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी पर तो खुद विराट कोहली भी मोहित नजर आ रहे थे। और देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने वानिंदु हसरंगा की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शानदार शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। ऐसा लगा था हम आसानी से मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी श्रीलंका की वापसी का शंखनाद होता है। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में लग रहे विराट कोहली अचानक अपना विकेट गंवा देते हैं। उन्होंने 85 रनों की एक दमदार पारी खेली, जिस दरमियान उनके बल्ले से 6 चौके और 3 तूफानी छक्के भी निकले थे। उनके विकेट के बाद टीम इंडिया थोड़े दबाव में नजर आ रही थी। सबको लगा था कि मैच अब बराबरी पर आ चुका था, पर श्रीलंका को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 2 के बाद ऋषभ पंत ने भी श्रीलंका को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी।
नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते ही उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर 70 रनों से भी अधिक की साझेदारी बना ली। इसी दरमियान हिटमैन रोहित शर्मा ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया और उनके शानदार बल्लेबाजी से मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया। श्रीलंका के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। रोहित के साथ पंत खूंखार बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रीलंका को लगा कि वो मैच बचा लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मथीशा पथिराना की पहली गेंद पर ऋषभ पंत का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर लंका को दिखा दिए थे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि श्रीलंका की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। पथिराना ने पंत को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और ऋषभ इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। श्रीलंका के तो पसीने छूट चुके थे, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर ऋषभ मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर पंत बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद कप्तान रोहित ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाजों से लेकर हर एक लंकाई खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों मथिराना ने रोहित को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी रोहित ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब ये मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे तो वहीं श्रीलंका को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा केवल 2 रन ले पाते हैं और तीसरा रन लेने के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, जिसके चलते ये मैच एक बार फिर से ड्रॉ हो जाता है। पूरी दुनिया दंग रह गई थी, क्योंकि ये रोमांच तीसरा वनडे मैच भी ड्रॉ हो गया था। लेकिन इस बार एम्पायर और दोनों कप्तानों ने मिलकर सुपर ओवर में मैच का रिजल्ट निकालने का फैसला किया। ऐसे में नियमों के मुताबिक एक बार फिर श्रीलंका को सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। श्रीलंका की तरफ से इस मिले मौके पर रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस। वहीं सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, लेकिन सुपर ओवर में उनकी किस्मत बेहद खराब रही। पहले 2 गेंद पर ही पाथुम निशंका ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए थप्पड़ की तरह 2 करारे चौके जड़े, तो जाते जाते कुशल मेंडिस ने अंतिम गेंद पर स्टेडियम पर तूफानी छक्का जड़कर इस सुपर ओवर में 19 रन ठोक डाले थे। अब भारतीय टीम को 20 रन 6 गेंद में हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। ऐसे में टीम इंडिया की तरफ से अपनी गलती सुधारने सुपर ओवर में तहलका मचाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ अक्षर पटेल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। उनके सामने चुनौती लेकर खड़े थे श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज वानिंदु हसरंगा। स्ट्राइक पर मौजूद थे रोहित शर्मा। हसरंगा की पहली गेंद पर रोहित ने चालाकी दिखाते हुए चीते की रफ्तार से 2 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। हसरंगा की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन वो केवल 1 रन बटोर पाए। दोबारा से मैच धीरे धीरे फंस रहा था। अब अक्षर स्ट्राइक पर जा चुके थे। जीत के लिए 4 गेंद पर 17 रनों की जरूरत थी। ऐसे में अक्षर ने तीसरी गेंद पर अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से शानदार चौका जड़कर लंका खेमे में हड़कंप मचा दिया और मैच को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंद पर 13 रनों की जरूरत थी। भारतीय फैंस अभी भी मायूस लग रहे थे। हर कोई टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांग रहा था, लेकिन तभी चौथी गेंद पर अक्षर भी केवल 1 रन बटोर पाए और रोहित शर्मा को स्ट्राइक पर भेज दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 2 गेंद पर 12 रनों की जरूरत थी। वानिंदु हसरंगा ने अब तो बेहतरीन गेंदबाजी अब तक की थी। वहीं दूसरी तरफ हर कोई रोहित शर्मा से जीत की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। सबकी निगाहें रोहित पर टिकी हुई थी। तभी हसरंगा की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और मिडॉन के ऊपर से 90 मीटर लंबा शानदार छक्का जड़कर मैच को भारत के पक्ष में ला दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 1 गेंद पर 6 रनों की और जरूरत थी। फिर रोहित ने किया कुछ ऐसा कि शायद हसरंगा भी जीवन भर उसे नहीं भूल पाएंगे। जी हां, अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा स्टैंड में शानदार छक्का जड़कर भारतीय टीम को सुपर ओवर में कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। और तीसरे वनडे के ठीक पहले हुए इस प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया ने लंका को खूब मजा चखाया। ये सुपर ओवर का रोमांच देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई हक्का बक्का रह गया। लेकिन दोस्तों, ये शानदार सुपर ओवर का महामुकाबला देखने के बाद अब आपको क्या लगता है? तीसरे वनडे को टीम इंडिया अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंतिम वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज किस इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर श्रीलंका के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि तूफानी बल्लेबाजी देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तो आखिर किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के, किसने बनाए कितने रन, कैसे रोहित और विराट कोहली ने मिलकर तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। इन दोनों की तूफानी प्यारी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि श्रीलंका के